बच्चों की उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र के साथ साथ वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर उनकी हाइट रुक गई है और उस रुकी हुई हाइट ने आपकी चिंताओं को बहुत बढ़ा दिया है, ऐसी कंडीशन में आपको ये 4 उपाय करने हैं। आपका बच्चा यदि अभी 15 साल से 18 साल की उम्र तक है, या फिर आपको लग रहा है कि बच्चा 10-11 साल का होने को है और उसकी हाइट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो रही है, तो आप इन 4 उपायों का प्रॉपर तरीके से बच्चे को फॉलो अप करवाइए। आपके बच्चे की हाइट डेफिनेटली धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ पा रही है, क्या कारण है हाइट के रुकने का, वो पूरा आइडिया लगे और कैसे घर में रहते हुए घरेलू उपचारों से आप बच्चे की हाइट को बढ़ा सकते हैं, ये आप समझ पाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आप स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान घर पर बैठे बैठे पा सकें। आज हम देखेंगे कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ने की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है, सबसे पहले जैसे हाइट जो है वो मान लेते हैं ये सिर है, ये गर्दन हो गया और इस तरीके से ये हाथ हो गए और ऐसे करके ये आए और ऐसे करके ये पैर हुए। अब अगर कोई चाहे कि अब लोग कहते हैं कि लटको, ऐसे करके लटक जाओ, लटकने से तो हाथों की हाइट बढ़ेगी। अगर हाथों की हाइट बढ़ेगी तो आप ऐसे करके डालेंगे, हाथ आपके जो हैं घुटनों के नीचे चले जाएंगे, इससे आपकी हाइट नहीं बढ़नी है। आपकी हाइट कब बढ़ेगी? जब आपकी ये जो है ना यहां से लेकर के और यहां तक क्या है, रीढ़, तो जब तक ये रीढ़ की हाइट नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। या फिर आपके यहां से जो कूल्हे के जोड़ चालू होते हैं और यहां से ऐसे करके एक हड्डी आती है, फिर यहां से 2 हड्डियां चल करके टखने तक आती हैं और टखने में फिर टखना बनता है और ऐसे करके 5 हड्डियां और फिर उंगलियों की हड्डियां होती हैं। तो जब तक ये वाली हाइट जो है पैर की ये नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी हाइट नहीं बढ़नी है। अब इस हाइट को बढ़ाने के लिए ये जो है, ये बोन्स जो लॉन्ग बोन्स हैं, इन बोन्स की हाइट जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ये लॉन्ग बोन्स जो हैं इनकी हाइट कब तक बढ़ती है? ऐसा माना जाता है कि मेल के केस में ये हाइट जो है 21 साल तक बढ़ सकती है और फीमेल के केस में ये हाइट जो है ये 18 साल तक की उम्र तक बढ़ सकती है। तो अगर मेल 21 साल से कम है अभी तो चांसेस हैं हाइट बढ़ने के, फीमेल अगर 18 साल से कम उम्र में है तो चांसेस हैं बढ़ने के। कैसे हाइट बढ़ सकती है और हाइट बढ़ना कब बंद हो जाता है और क्यों बंद हो जाता है, हम देखते हैं। जैसे अगर हम फीमर बोन ही देखें तो फीमर बोन कुछ इस तरीके से जो होती है ऐसे। अब ये बोन जो है ऐसे करके ये हड्डी है, इस हड्डी का जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच का हिस्सा माना जाता है और ये हाइपोफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच का हिस्सा माना जाता है। अगर इन हिस्से, ये जो 2 हिस्से हैं, इनमें इस तरीके से लूज बैंड होते हैं, तो लूज बैंड होते हैं, तो जब तक ये लूज है तब तक ये हड्डी यहां से ऐसे करके और यहां से ऐसे करके बढ़ती रहती है ऐसे। और जैसे ही ये लूज बैंड जो है ये फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद जब ये फिक्स हो गए, ये फिक्स हो गए तो फिर हाइट बढ़ेगी कहां से? और ये फिक्सिटी जो है एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस और हाइपोफाइसिस के बीच की ये फिक्सिटी फीमेल के केस में 18 साल में हो जाती है और मेल के केस में 21 साल में ये फिक्सिटी हो जाती है। तो उसके बाद हाइट बढ़ने के सारे जो नुस्खे हैं वो बेकार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि मेल 21 से कम है तो आप यहां से इसको बढ़ा करके आप हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये फीमर बोन में भी चलेगा और ये टिबिया और फिबुला में भी चलेगा, जो पिंडली की हड्डियां होती हैं उनमें भी। और साथ में ये जो स्पाइन है, इस स्पाइन में 26 हड्डियां हैं
जो वर्टिब्रीज बोली जाती हैं, वर्टिब्रीज जो हैं वो 26 बोन्स जो हैं, 26 बोन्स, उन बोन्स की बीच की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेसेस हैं, अब वो स्पेसेस खींच करके बढ़ा दो उससे हाइट बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वर्टिब्रीज की जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों का आप देखते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है गर्दन से लेके और कमर तक का ये बिल्कुल छोटा सा है, और बहुत सारे लोगों का ये भी बड़ा होता है। कंपैरेटिवली अगर पैर की हड्डियां जितनी लंबी हो सकती हैं वहां से सबसे ज्यादा हाइट बढ़ सकती है, ये भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहां हाइट बढ़ाना। तो पैर की हड्डियों की हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं आप? अब आप देखें कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, वो कौन से 4 नुस्खे हैं जिसकी वजह से आप हाइट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में मैंने बोला स्ट्रेच करना है। अब स्ट्रेच करना क्या है? स्ट्रेच करना है पैरों की ये हड्डियां और स्पाइन के बीच को। अगर आप इसको स्ट्रेच करने में सक्षम हो पाए, आप थोड़ा सा भी इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच कर पाए, तो डेफिनेटली हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्ट्रेचिंग के लिए आप बेस्ट तरीका है सूर्य नमस्कार कर लीजिए। बच्चे को सूर्य नमस्कार अगर आप कराना चालू कर दें तो अच्छे तरीके से हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार करवाएं। सूर्य नमस्कार के बाद बहुत अच्छे कुछ आसन होते हैं। उन आसनों के लिए वैसे तो हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आसन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक है, कौन से आसन करने हैं, किस तरीके से करना है, करा के बताए हुए हैं। फिर भी आप देख लें, आसनों में आप ताड़ासन कर सकते हैं, एक अच्छा आसन है। दूसरा, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, एक अच्छा आसन है। तीसरा, आप चाहें तो पाद हस्तासन कर सकते हैं, यह भी अच्छा आसन है। ये खड़े होके होगा, ये बैठ के होगा, ये भी खड़े होके होगा। ये कुछ आसन हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। आप इनका अभ्यास बच्चों को नियमित करवाइए, धीरे धीरे करके बच्चों की हाइट बढ़ना चालू हो जाएगी। पहली चीज। अब हम देखेंगे दूसरी चीज जिससे बच्चों की हाइट बढ़ सकती है, वो है बच्चों को कैसे भी करके, क्योंकि बोन की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। बोन की हेल्थ बहुत अच्छी हो, इसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम। तो विटामिन डी का मतलब है बच्चों को थोड़ा सा सूर्य की उपस्थिति में थोड़ा बहुत बाहर भेजा जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दूसरा, कैल्शियम। कैल्शियम के लिए चूने का उपयोग कराया जा सकता है। चूने को पानी में घोल करके या चूने को थोड़ा चूना दही में मिला करके बच्चे को खिलाया जा सकता है। इससे कैल्शियम अगर कम हो रहा है या अस्थि पोषण की कमी हो रही है तो वो धीरे धीरे करके कैल्शियम बोन्स तक पहुंचना चालू होगा, जिसकी वजह से बोन हेल्दियर वेट गेन करेंगी, बोन हेल्दी हो जाएंगी और फिर बोन की ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी, तो जिसकी वजह से हाइट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चांस। फिर तीसरा, कोशिश करिए बच्चे की डाइट में प्रॉपर तरीके से फाइबर्स का यूज हो। तो खूब सारी मात्रा में फल खिलाइए, खूब सारी मात्रा में सलाद खिलाइए बच्चों को, वो बहुत उपयोगी रहेगा। और चौथा पॉइंट जो होता है वो है ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखा जाए कि बच्चे का पेट बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि अगर बच्चे का पेट गड़बड़ रहेगा तो निश्चित ही पोषण की कमी होगी, और पोषण की कमी बच्चे का वजन और बच्चे की हाइट दोनों को ही कम करने का काम करेगी। इसलिए यह विशेष ध्यान रखें कि पोषण बहुत प्रॉपर तरीके से रहे, बच्चे का पेट साफ रहे, और पेट अच्छे तरीके से अगर साफ रखवाना है तो ज्यादा मात्रा में रफेज, ज्यादा मात्रा में फलों का उपयोग कराया जाए। उबली हुई सब्जियां बच्चा अगर खा सकता है तो खिलाया जाए। मैदे से जितना दूर हो सके बच्चे को रखा जाए। कोशिश की जाए कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, और फिर भी अगर मान लो बच्चे का पेट साफ नहीं हो पा रहा है तो फिर अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे का पेट बहुत खराब है तो सप्ताह भर में या 15 दिन में एक बार बच्चे को एनिमा कराया जा सकता है, या फिर कोई भी पेट की धुलाई या सफाई करने के लिए जो भी लैक्सेटिव या माइल्ड परगेटिव्स जो होते हैं उनका यूज कर लिया जाए। आप चाहें तो आयुर्वेदिक कुछ चूर्ण आते हैं उनका उपयोग कर लिया जाए, या फिर दूध के साथ में बच्चे को थोड़ा घी भी मिला करके देंगे तो वो भी आंतों की सफाई के लिए उपयोगी माना जाता है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है। आशा है ये जो बेसिक्स हैं हाइट बढ़ाने में किन किन चीजों का उपयोग आपको करना चाहिए, उनको आप अगर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं
तो डेफिनेटली धीरे 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 करके आपको बहुत अच्छा फायदा मिलना चालू हो जाएगा। वीडियो को जो लोग अंत तक देख रहे हैं वो इस चीज को समझ पाएंगे कि हाइट को बढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बच्चों की हाइट न बढ़ने की वजह से चिंता में हैं, उनकी चिंताएं दूर हो सकें, वो इस पूरे फॉलोअप को बच्चों के साथ फॉलो करा पाएं और बच्चों की हाइट धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।